शिवाजी के जीवन वृत्त कथा श्रृंखला में आज एक और कथा। सन 1650 में शाहजादा औरंगजेब मध्य भारत का सूबेदार बना। मुगल वंश का अंतिम प्रभावशाली बादशाह होना ही उसके भाग्य में बंधा था। बादशाह बनने पर उसने गोलकुंडा तथा बीजापुर के स्वाधीन राज्यों को तो निःशेष कर दिया, किंतु मराठों का दमन करने के प्रयास में उसने मुगल साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। औरंगजेब में अपने वंश के अनेक गुण विद्यमान थे। वह योग्य था, परिश्रमी तथा अध्यवसायी भी था, किंतु उसके इन समस्त गुणों को उसकी मतांधता ने आच्छन्न कर लिया। वह एक अनुदार तथा असहिष्णु मजहब का अंध अनुयायी था। इस्लाम की परंपरा में जिस संस्कृति का विकास हुआ था, जिस तत्व शास्त्र की सृष्टि हुई थी और इस्लाम ने सूफी मत के माध्यम से जिस आत्मानंद का साक्षात्कार किया था, उस समस्त से औरंगजेब का कोई संपर्क ही कभी नहीं हो पाया था। उसका मजहब तो अरब के एक खाना बदोश सरदार अथवा मारकाट मचाने वाले महायोद्धा का मजहब ही था। वह संगीत, शिल्प तथा सब प्रकार की सौंदर्य साधना से घोर घृणा करता था। इस्लाम के अनेक कवियों ने खुदा को भी एक कवि कहकर उनका स्तवन गान किया था, किंतु औरंगजेब तो खुदा के कवि होने की कल्पना मात्र से ही कांप उठता था। औरंगजेब की आयु ज्यों-ज्यों बढ़ती गई, त्यों-त्यों वह अधिक अधिक कृच्छवती होता गया। वह समस्त संसार में खलीफा उमर की सादगी पुनरेण प्रतिस्थापित करना चाहता था। इसलिए वह अपने भरण पोषण के लिए राजकोष से कभी कुछ नहीं लेता था। वह टोपियां सीकर अपने सामंतों के हाथ बेच देता था और इस प्रकार अपने लिए एक अल्प आजीविका जुटा लेता था। वह धरती के ऊपर एक व्याघ्र चर्म बिछाकर ही शयन करता था। कई वर्ष पश्चात सिंहासन रूढ़ होते ही उसने अपने साम्राज्य में मद्यपान का निषेध कर दिया, किंतु मद्यपान का इतना प्रचार हो चुका था कि औरंगजेब को स्वयं स्वीकार करना पड़ा। भारत में केवल दो ही पुरुष हैं जो कि मद्यप नहीं हैं, मैं और प्रधान काजी। किंतु धर्मनिष्ठ लोगों के विषय में उसका यह अनुमान भी भ्रांत था। मनुकच्ची लिखता है, शहंशाह ने प्रधान काजी के विषय में भूल की थी, कारण काजी के पास मैं नित्य प्रति ही एक बोतल भेजता था जिसे वह छुप छुप कर पीता था। औरंगजेब की परम प्रिय पत्नी उदयपुरी नाम की एक जॉर्जियन स्त्री थी। वह भी महान मद्यप थी। कभी कभी तो औरंगजेब अपनी आंखों से देखता था कि उदयपुरी प्रमत्त होकर पड़ी है, उसके वेश अस्त व्यस्त हैं और उसके सिर पर नशा सवार है। औरंगजेब में किसी के लिए भी किसी प्रकार की मृदुलता नहीं थी, फिर भी उदयपुरी की शैया के पास उदासीन होकर वह उसका सिर सहलाने लगता था। परंतु उदयपुरी तो इतनी मात्रा में मद्यपान किए रहती थी कि वह अपने पति तथा भृत्यों के बीच भेद करने में भी असमर्थ हो जाती थी। वह औरंगजेब की प्रणयपूर्ण भर्त्सना के प्रत्युत्तर में कह उठती थी, मेरा मद्य पात्र फिर से भर दो। औरंगजेब के एक दूसरे आदेश के अनुसार दाढ़ियों का आयतन नियत किया गया था। शाही फरमान में कहा गया था कि कोई भी मुसलमान 4 अंगुल से बड़ी दाढ़ी न बढ़ाए। शाही सिपाही पैमाने तथा केचियां लेकर रास्तों पर खड़े होने लगे। बहुत से सामंतों को अपनी लंबी दाढ़ियों पर बहुत गर्व था। वे जुकाम का बहाना बनाकर अपनी दाढ़ियों को शाल से ढकने लगे। एक तीसरे आदेश ने सब प्रकार के संगीत को निषिद्ध कर दिया। साथ ही साथ सब प्रकार के वाद्यों को नष्ट कर डालने का आदेश भी दिया गया था। राजप्रसाद के पास एक जन समुदाय इकट्ठा हुआ और विलाप करने लगा। औरंगजेब ने विलाप का कारण पूछा। जन समुदाय ने उत्तर दिया, हम संगीत देवी के मरण पर शोक मना रहे हैं। औरंगजेब बोला, उसको सत्यशः और भली भांति दफना दो। ये सब शाही आदेश तो अभी भविष्य के गर्भ में थे। अभी तक तो किसी को यह आभास भी नहीं था कि औरंगजेब तख्ते ताउस का आरोहण करेगा, कारण उत्तराधिकारी शाहजादों में उसका नंबर तीसरा था।
किंतु इन आदेशों का उल्लेख इस स्थान पर इस आशय से किया गया है कि वे औरंगजेब के चरित्र को विशेषतया अभिव्यक्त करते हैं। तब वह सूबेदार नियुक्त हो चुका था। अपनी नियुक्ति के क्षण से ही वह दक्षिण भारत के प्रति बढ़ती जाने वाली मुगल विदेश नीति का प्रतिनिधि था। सरसजीवी शहंशाह की विदेश नीति अस्त व्यस्त ही रहती आई थी। अब सहसा उस नीति में अध्यवसाय तथा आग्रह का समावेश होने वाला था। सूबेदार के दरबार का रूपांतर होने लगा। औरंगजेब स्वयं सूर्योदय के पूर्व ही शय्या त्याग करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाता था। फिर वह नमाज के उपरांत अल्प मात्रा में शाकाहार करके 2 घंटे तक अपने कर्मचारियों के साथ कर्मरत रहता था। मध्याह्न के समय वह फिर नमाज पढ़ता था और भोजन करता था। तदुपरांत सांझ की नमाज की बेला आने तक वह अविराम कर्मरत रहता था। इस प्रकार अजस्र अध्यवसाय, नमाज तथा धर्म साधना ने उसको एक अति मानुषीय मात्रा में कठोर बना दिया था। उसके मुख पर कभी किसी प्रकार का आवेश अभिव्यक्त नहीं हो पाता था। यदि कोई व्यक्ति उससे कुछ कहता था तो वह मौन रहकर अपना प्रत्युत्तर निश्चित कर लेता था, और जब वह सिर उठाकर उत्तर देता था तो किसी के लिए भी कुछ और कहने की गुंजाइश नहीं रह जाती थी। औरंगजेब को अपने आत्मगोपन के सामर्थ्य पर बड़ा गर्व था। अधिकतर लोग इस सामर्थ्य को एक शहंशाह के लिए शोभनीय नहीं समझते थे, किंतु औरंगजेब स्वयं लिख गया है, धोखाधड़ी के बिना कोई शासन नहीं कर सकता। धोखाधड़ी पर निर्भर रहने वाला राज्य अनंत काल तक अमर रहेगा। औरंगजेब में अपने मजहब के प्रति नितांत निष्ठा थी। फिर भी उसने एक क्षण के लिए भी आत्मग्लानि का अनुभव किए बिना अपने भाइयों की हत्या कर डाली और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। कारण वह अपने आप को खुदा की मर्जी का निमित्त मात्र मानता था। अतएव वह अपने औचित्य के विषय में सदा ही विगत संशय बना रहा। उसके उद्देश्य की पूर्ति का मार्ग भले ही रक्त से स्नात हो उठे, किंतु इस क्षुद्र सी बात पर वह अपने उद्देश्य की पूर्ति से विरत नहीं हो सकता था। उसका उद्देश्य था कि काफिरों को दंड देकर मूल इस्लाम मजहब की जटिलता विहीन आस्था का पुनरुद्धार किया जाए। साम्राज्य की समस्त समस्याओं को वह अपने मजहब की ही एकमात्र दृष्टि से सुलझाना चाहता था। औरंगजेब के पदस्थ होते ही सीमांत के मुगल पार्श्व पर बने हुए शिविरों तथा दुर्गों में एक प्रकार का कुटिल चांचल्य व्याप्त होने लगा। शिवाजी भी मुगल सेना के सांग्रामिक समारंभ को देखकर सावधान हो गए। कारण मुगलों के साथ उनका अपना संबंध भी संशय विहीन नहीं था। शिवाजी ने एक पत्र औरंगजेब के पास भेजा। पत्र में उन्होंने एक बार फिर शहजादे को स्मरण करवाया था कि वे किस प्रकार मुगल पक्ष के प्रति अनुरक्त रहे हैं और भूतपूर्व सूबेदार किस प्रकार उनके तथा उनके पिता पर अनुग्रह करता आया था। औरंगजेब ने एक शिष्ट किंतु संदिग्ध अर्थ उत्तर भेज दिया। उसको एक क्षुद्र बल हिंदू सरदार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस सरदार के पास मावले लोगों की एक टोली के अतिरिक्त और था ही क्या। औरंगजेब की दृष्टि तो और भी दूर दक्षिण में बीजापुर राज्य पर निविष्ट थी। बीजापुर के राज्यवंश ने शिया मत स्वीकार कर लिया था। अतः उत्तर भारत के सुन्नी मुसलमान उस वंश को काफिर कहकर उससे घोर घृणा करते थे। किंतु इस वंश का कुफ्र औरंगजेब की घृणा के कई एक कारणों में से एक था। वह तो उस नगर से भी घृणा करता था जिसमें सार्वजनिक स्नानागार बने हुए थे, जहाँ संस्कृति का विलास वैभव व्याप्त था, जहाँ मूर्ति पूजा के अनुरूप आयोजन होते रहते थे, जहाँ विदेश से आने वाले काफिर चित्रकारों ने दीवारों पर ग्रीक देवताओं के वे चित्र अंकित किए हुए थे जिनमें देवता लोग वन कुंजों में विहाररत थे और जिनमें ग्रीक देवियों के अवदात अवयव अर्धनग्न रह गए थे। बीजापुर की सरकार भी इसके पूर्व ही यह समझ चुकी थी कि औरंगजेब के आगमन के साथ ही मुगल साम्राज्य के साथ उस राज्य का एक और संघर्ष अनिवार्य हो चला है। इसीलिए शिवाजी के प्रसंग में उस सरकार का कर्तव्य अब सर्वथा स्पष्ट था। उस सरकार के लिए अब यही उचित था कि वह शिवाजी के साथ कोई निश्चयात्मक निर्णय कर लेती।
शिवाजी का दमन किया जाता अथवा उनकी स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया जाता। कारण शिवाजी जिस प्रदेश के अधिपति थे वह मुगल सेना के अभियान पथ में पड़ता था, किंतु बीजापुर की सरकार शिवाजी का दमन अथवा पोषण न करके उनकी हत्या करवाने का प्रयास ही कर पाई। एक मराठे को घूस देकर प्रस्तुत किया गया कि यह शिवाजी के प्राण ले लें। हत्या करने के लिए तत्पर मराठा मोरे नाम के एक हिंदू जागीरदार के प्रदेश में आ पहुंचा। शिवाजी जिस समय बालक ही थे उसी समय जीजाबाई ने इच्छा प्रकट की थी कि मोरे की एक पुत्री का विवाह शिवाजी के साथ हो जाए। मोरे ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तदंतर दोनों कुलों के मध्य मनोमालिन्य हो गया था। मोरे या तो शिवाजी का उत्थान नहीं सहन कर पा रहा था, आखिर शिवाजी वे ही तो थे जिनको उसने अपना जमाता बनाना अस्वीकार कर दिया था, अथवा बीजापुर ने मोरे की मुट्ठी भी गर्म कर दी थी। इतना निश्चित है कि मोरे ने बीजापुर के भेजे हुए हत्यारे को अपनी जागीर में ठहरने में और हत्याकांड की तैयारी करने में पूरी सहायता दी। शिवाजी को जब इस योगदान का समाचार मिला तो उन्होंने मोरे का आह्वान किया कि वह तुरंत ही उनके साथ मैत्री संबंध स्थापित कर ले। संधि वार्ता लंबी हो गई। दोनों पक्षों में से किसी का भी उद्देश्य ये नहीं था कि कोई समझौता हो जाए। एक पक्ष के द्वारा दूसरे की हत्या का प्रयास होने के उपरांत समझौता संभव भी नहीं था, किंतु शिवाजी तो मोरे का धैर्य नष्ट करना चाहते थे। कुछ दिन के उपरांत शिवाजी के गुप्तचरों ने उनको यही समाचार दिया जो वे सुनना चाहते थे। मोरे ने शिवाजी के विरुद्ध बीजापुर से सहायता की याचना की है। अब शिवाजी कह सकते थे कि मोरे ने झगड़ा मोल लिया है और उन्होंने तुरंत ही अपनी सेना सहित मोरे की जागीर पर चढ़ाई करके मोरे के प्रमुख नगर का घेरा डाल दिया। शिवाजी के दूत अब भी मोरे के साथ संधि वार्ता में व्यस्त थे। जो ही मोरे ने सुना कि शिवाजी सहसा चढ़ आए हैं तो ही वह क्रुद्ध होकर शिकायत करने लगा। दोनों पक्षों के लोग सुरापान कर रहे थे और सबका पारा तुरंत ही गर्म हो गया। शिवाजी के दूतों ने उत्तर दिया कि मोरे ने बीजापुर के साथ बातचीत करके विश्वासघात किया है। अंत में शिवाजी के एक दूत ने कृपाण निकालकर मोरे का वध कर दिया और फलस्वरूप फैलने वाली हाय तौबा में शिवाजी के सब दूत निकल भागे। कुछ काल के उपरांत शिवाजी ने नगर में प्रवेश किया और उसका आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया। शिवाजी से द्वेष रखने वाले इतिहासकार इस घटना का अवलंब लेकर शिवाजी के ऊपर जानबूझकर की गई हत्या का आरोप लगाते हैं, किंतु इस आरोप का कोई प्रमाण नहीं। ये निश्चित है कि शिवाजी मोरे की जागीर पर अधिकार करना चाहते थे, किंतु इस कार्य को वे किसी प्रकार के विश्वासघात का आश्रय लिए बिना ही संपन्न कर सकते थे। फिर शिवाजी के समान विद्वेष विहीन व्यक्ति इतिहास में बहुत कम हुए हैं। इस आरोप का सबसे पक्का खंडन मोरे के मंत्री बाजी प्रभु के परवर्ती आचरण में प्राप्त होता है। बाजी प्रभु अपनी प्रभु भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु उन्होंने शिवाजी की सेवा करना स्वीकार किया और वे शिवाजी के अनुरक्त अनुयायी बन गए। अंततः रांगणा की घाटी में उन्होंने शिवाजी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। यह असंभव है कि बाजी प्रभु के समान गुण संपन्न पुरुष किसी ऐसे व्यक्ति की सुचारू सेवा कर सकते थे जिसने उनके भूतपूर्व प्रभु की जानबूझकर हत्या की हो। इस प्रकार शिवाजी ने पिंड छुड़ाने के लिए किए गए बीजापुर के समस्त प्रयास का उल्टा ही परिणाम हुआ। शिवाजी की शक्ति पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई और शिवाजी के साथ किसी भी प्रकार की संधि अथवा समझौते की संभावना बहुत कम हो गई। सन 1656 में शाहजादा औरंगजेब बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए कटिबद्ध था। भाग्य ने उसको एक बहाना भी जुटा दिया। उस वर्ष के नवंबर मास में बीजापुर का सुल्तान मर गया और सिंहासन पर एक 19 वर्ष के लड़के बेचारे अली को बैठाया गया। अली के सिंहासन आरोहण के समय सब और उत्पात फैल गया और स्वयं बीजापुर में ही विभिन्न पक्षों के बीच द्वंद्व होने लगा। औरंगजेब ने अपने पिता को लिख भेजा कि बीजापुर मुगल साम्राज्य का करद राज्य है और नए सुल्तान ने शहंशाह की अनुमति प्राप्त किए बिना ही अपने पुराने सुल्तान के समान आत्मसमर्पण की प्रतिज्ञा किए बिना ही सिंहासन पर पदार्पण किया है।
औरंगजेब ने यह भी कहा कि अली पुराने सुल्तान का औरस पुत्र नहीं है। यह कथन सर्वथा असत्य था और बीजापुर राज्य में अराजकता होने के कारण उसको जीत लेना सुकर हो सकेगा। शाहजहां औरंगजेब से सहमत हो गया और तब सन 1657 की फरवरी में मुगल सेना अपने सीमांत का अतिक्रमण करने लगी। शिवाजी ने औरंगजेब के अभियान का कोई विशेष विरोध नहीं किया। वे तो अपने आप को मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ घोषित कर चुके थे। अतएव उनके पास कोई कारण नहीं था कि वे मुगल सेना को अपनी जागीर में प्रवेश करता देखकर किसी प्रकार की आपत्ति उठाते और खुलकर किसी प्रकार का विरोध करना उनके लिए व्यर्थ रहता। अभी वह समय दूर था जबकि वे मुगल साम्राज्य की शक्ति से जूझने के लिए प्रस्तुत हो सकेंगे। अतएव शिवाजी पार्वत्य प्रदेश में चले गए और अपनी दुर्गमाला के दोनों ओर से कूच करती हुई मुगल सेना को देखने लगे। मुगल सेना पठार तथा समुद्रवर्ती प्रदेश दोनों ओर से अभियान कर रही थी। मराठों ने कल्याण को खाली कर दिया। वहां के प्रासाद में एक बार फिर एक मुसलमान सूबेदार निवास करने लगा। नया सूबेदार मुगल शहंशाह का सेवक था और मुगल सेना धीरे धीरे अग्रसर होती गई। बीजापुर के अली ने संत्रस्त होकर अत्यंत दीनतापूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया। वह नित नए दूत औरंगजेब के पास पठाने लगा, किंतु औरंगजेब ने उसके समस्त आवेदन जुगुप्सापूर्ण हंसी हंसकर अस्वीकार कर दिए। वह किसी प्रकार की कोई नई संधि करने नहीं आया था। वह तो मुगल साम्राज्य के सीमांत का विस्तार करने के लिए व्यग्र था और वह काफिरों के उस केंद्र बीजापुर को भी ध्वस्त करना चाहता था। मुगल सेना के साथ खुले मैदान में संघर्ष करना असंभव था। बीजापुर की प्रजा ने अपने खेतों को जला डाला, अपने गांव खाली कर दिए और वे लोग बीजापुर की सुदृढ़ दुर्ग प्राचीर के पीछे परित्राण पाने के लिए नगर में भीड़ करने लगे। ग्रामीण लोगों ने पलायन करते समय जो कुछ भी पीछे छोड़ा उसको औरंगजेब ने अत्यंत विद्वेषपूर्ण व्यवस्था के साथ विनष्ट कर दिया। वृक्ष, उपवन, उद्यान जला डाले गए, नहरों को मिट्टी से पाट दिया गया, खेतों में नमक बिछा दिया गया। तब श्वेत रंग का एक साधारण अंगरखा पहने हुए औरंगजेब अपने एक हाथ में पकड़े हुए गुलाब को सूंघता हुआ बीजापुर पर दृष्टिपात करने लगा। वह नगर के उसके पांव तले पड़ा था। इसी बीच पार्वत्य प्रदेश में सुरक्षित बैठे हुए शिवाजी अपनी अकर्मण्यता के प्रति अधीर होने लगे थे। मुगल सेना के पृष्ठ पर छोटा मोटा छापा मारने के लोभ का वे संवरण नहीं कर सकते थे। यद्यपि इस प्रकार का छापा अप्रयोजनीय तथा अविचारपूर्ण प्रतीत होता था, तो साथ ही साथ उसकी एक मार्जना भी थी। शिवाजी की अश्वरोहिणी अभी तक उन दुबले पतले खच्चरों का ही उपयोग करती थी जिन्हें मावले लोग दुर्गम पार्वत्य पथ पर आरोहण करते समय काम में लाते थे। यदि उनकी अश्वरोहिणी को किसी दिन मुगल सेना का सामना करना पड़ा तो उनके अश्वरोहियों को अपने खच्चरों की अपेक्षा अधिक अच्छे घोड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। मुगल सेना के अश्वरोही घुड़सवारी में अत्यंत कुशल थे। अपने मुगल पूर्वजों तथा इस देश के राजपूतों का कौशल भी उनको उत्तराधिकार में मिला था। शिवाजी अपने अश्वरोहिणी को भी वह कौशल सिखाना चाहते थे। अतएव अपने 200-400 सैनिक साथ लेकर शिवाजी मुगल सीमांत की ओर अग्रसर हुए और उन्होंने सीमांत प्रांत की राजधानी अहमदनगर पर छापा मारा। उस नगर पर अपना अधिकार बनाए रखना उनके लिए असंभव था, किंतु उन्होंने औरंगजेब के अपने अस्तबल में से 1000 घोड़े निकाल लिए और वे वापस लौटकर अपनी पर्वतमाला के संरक्षण में जा बैठे। इस दृष्टतापूर्ण छापे का समाचार जिस समय औरंगजेब के पास पहुंचा, उस समय वह बीजापुर की दुर्ग प्राचीर के बाहर अपने शिविर में बैठा था। उसने अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों की भर्त्सना की कि वे अकर्मण्य हो गए हैं। तदंतर औरंगजेब ने आदेश भेजा कि शिवाजी को क्या क्या दंड दिया जाना चाहिए। मुगल सेना को तुरंत ही शिवाजी की जागीर को पददलित कर लेना चाहिए, गांव उजाड़ दिए जाएं और प्रजा का निर्मम नरमेध किया जाए। छापा मारने के लिए जाते हुए शिवाजी जिस जिस प्रदेश में से होकर कर गए थे, उस प्रदेश के समस्त मुगल अधिकारियों तथा ग्रामवासियों का वध किया जाए। उन लोगों के लिए उचित था कि वे शिवाजी का रास्ता रोकते। ये तथ्य कि मराठे बिना किसी बाधा के ही अहमदनगर पहुंच गए थे,
इस निष्कर्ष का प्रमाण था कि स्थानीय अधिकारी अयोग्य तथा द्रोह दूषित थे और उनके इस अपराध की मार्जना उनकी मृत्यु द्वारा ही हो सकती थी। वर्षा काल आ जाने के कारण औरंगजेब की यह विशद दंड योजना तुरंत ही कार्यान्वित नहीं हो पाई और इसी बीच शिवाजी ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा कि जिसमें उन्होंने क्षमा याचना की थी और आत्मसमर्पण तथा क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया था। शिवाजी को अब पर्याप्त संख्या में घोड़े मिल चुके थे, किंतु अपने अश्वारोहियों को दीक्षित करने के लिए उनको अभी भी कुछ अवकाश की आवश्यकता थी। औरंगजेब शिवाजी के पत्रों के प्रति भी वैसे ही जुगुप्सा प्रकट करता जैसे कि उसने बीजापुर वालों के पत्रों के प्रति प्रकट की थी। किंतु वर्षाकाल बीतते बीतते दिल्ली से समाचार आ गया कि शाहजहां रोगग्रस्त हैं। शाहजहां की मृत्यु किसी समय भी हो सकती थी और उसका उत्तराधिकारी शाहजादा दारा शिकोह अभी से राज्य का काम संभालने लग गया था। मुगल शाहजादों में केवल औरंगजेब के पास ही एक ऐसा सैन्य बल था जो कि संग्राम के लिए सर्वथा प्रस्तुत था। उसने दारा शिकोह के उत्तराधिकार को मानना स्वीकार कर दिया और वह बीजापुर का घेरा उठाकर दिल्ली की ओर कूच कर गया। इस अवस्था में बीजापुर के साथ एक अप्रत्याशित विनम्रता का व्यवहार हुआ, किंतु उत्तर की ओर अभियानरत औरंगजेब ने उस दिसंबर मास में अपने अधीनस्थ सीमांत के अधिकारियों को आदेश दिया कि वो लोग शिवाजी की गतिविधि का अवलोकन करते रहें। आगामी वर्ष में उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्ध ने उत्तर भारत को विभीषिकाग्रस्त कर दिया। औरंगजेब को जब तक अपने आचरण के औचित्य पर आस्था नहीं हो जाती थी तब तक उसको संतोष नहीं होता था। उसने मुगल मानस को यह विश्वास दिलाना भी प्रारंभ कर दिया था कि दारा के आधिपत्य में इस्लाम की स्थिति संकटग्रस्त हो जाएगी। दारा के विषय में यह विख्यात था कि उसका झुकाव ईसाईयत की ओर है, किंतु वस्तुतः जिस प्रवाद का प्रचार औरंगजेब ने किया वह मिथ्या था और औरंगजेब को ज्ञात था कि यह मिथ्या भाषण कर रहा है। उसने कहना आरंभ किया था कि दारा ने शाहजहां के भोजन में विष मिला दिया है। औरंगजेब बहुत धूर्त था। उसने तुरंत ही अपने किसी अधिकार का दावा नहीं किया। उसने घोषणा कर दी कि उसका बड़ा भाई और गुजरात का सूबेदार शहजादा मुराद ही साम्राज्य के संरक्षक है। बंगाल के सूबेदार शहजादा शुजा ने भी मुराद का समर्थन किया, किंतु दुर्भाग्यवश शाहजहां सहसा स्वस्थ हो गया और उसने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे सब अपने अपने नियोग पर लौट जाएं। किंतु पुत्रों ने पिता के आदेश की अवहेलना कर दी और वे राजधानी पर चढ़ आए। इसी बीच औरंगजेब ने शुजा के विरुद्ध मुराद के कान भरने प्रारंभ कर दिए थे। उसने मुराद को पट्टी पढ़ाई कि शुजा तो काफिर बन चुका है। अपने विषय में औरंगजेब ने कहा, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी तो एक ही आकांक्षा है, एक धर्मनिष्ठ शहंशाह को सिंहासन आरूढ़ देखूं। तदंतर मैं सहर्ष फकीर बनकर अपना जीवन व्यतीत कर दूंगा। शाही दरबार में शहंशाह की दो पुत्रियां जहानारा और रोशनारा षड्यंत्र कर रही थी और कूट कौशल से काम ले रही थीं। जहानारा अपने पिता की मुंह लगी पुत्री थी। वह बहुत ही रूपवती थी। वह पंडिता तथा कवियत्री भी थी। उसकी श्रद्धा दारा के ऊपर निविष्ट हो चुकी थी। वह दारा के साथ फारसी के कवियों का अध्ययन करती थी और अपने समकालीन रहस्यवादी महाकवि तबेर जी की रुबाइयों पर चर्चा चलाती थी। तबेर जी के समस्त सिद्धांत को एक सूत्रबद्ध किया जा सकता है। उसके प्रसिद्ध प्रवचन के अनुसार धर्म तथा विधर्म के विषय में यह समस्त विवाद एक ही निष्कर्ष निष्पन्न करता है। सबका स्वप्न एक ही स्वप्न है, केवल मीमांसा मात्र का मतभेद रह जाता है। रोशनारा अपनी बहन के समान सुंदरी नहीं थी। इस त्रुटि की पूर्ति करने के लिए उसने एक अतिशय आडंबर से पूर्ण जीवन प्रणाली का आश्रय लिया था। जहानारा को उसके पिता की ओर से तथा सारे दरबार की ओर से बहुत मान मिलता था। रोशनारा अपनी विषाक्त वाणी तथा व्यंग्योक्ति के बल पर सबको भयभीत किए रहती थी। उसको अपने भाई दारा की जनप्रियता पसंद नहीं थी, इसलिए वह औरंगजेब की प्रबल पक्षपातिनी बन गई थी। उसके षड्यंत्रों के कारण शहंशाह की नीतियां बहुधा विफल हो जाती थी। वह नित्यशः ही यह कहती रहती थी, औरंगजेब एक ऐसा सुपुत्र है जिसको समझने में शहंशाह ने भूल की है। औरंगजेब एक निष्ठावान मुसलमान और सिंहासन के लिए सुयोग्य सुपात्र है। शाहजहां ने अंततः अधीर होकर अपने तीनों पुत्रों को विद्रोही घोषित कर दिया और साम्राज्य की ओर से उनको दंड देने का निर्णय लिया।
बली अहद दारा को आदेश दिया गया कि वह राजभक्त सैन्य का सेनापतित्व ग्रहण करे। दारा जब अपने पिता से विदा मांगने आया तो क्रुद्ध शाहजहां विकल होकर विलाप करने लगा और कहने लगा कि दारा को अपनी विशेष देख रेख रखनी चाहिए। दारा ने एक संक्षिप्त सा उत्तर दिया, तख्त या तख्ता। तदंतर उसने अपनी सेना लेकर प्रस्थान किया और वह पराजित हो गया। विद्रोही शहजादों ने आगरा में प्रवेश किया और शाहजहां को सिंहासनच्युत कर दिया। शाहजहां को आगरे के दुर्ग में काराग्रस्त किया गया, जहां नारा ने उसके साथ साथ कारागार का कष्ट स्वीकार किया। रोशनारा सहर्ष औरंगजेब की शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गई। तब औरंगजेब ने शाहजादा मुराद को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसको अत्यधिक मात्रा में सुरापान कराया गया और एक लौंडी को घूस देकर तैयार किया गया कि वह अभिसार के आलिंगन का उपक्रम करके मुराद को निशस्त्र कर दें। मुराद के निशस्त्र होते ही औरंगजेब के अंगरक्षकों ने उसको उधर दबाया। मुराद को सुवर्ण श्रृंखलाओं से निगड़ित करके रात्रि के अंधकार में ही अन्यत्र ले जाया गया। अगले दिन प्रातःकाल ही औरंगजेब ने अपने आप को शहंशाह घोषित कर दिया। कई एक मास उपरांत दारा का वध किया गया। दारा ने सर्वथा शांत रहकर ही मरण का वरण किया। उसका सिर एक चांदी की थाली में औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत किया गया। औरंगजेब ने अपनी तलवार की नोक से उस सिर को स्पंदित किया और एक मृत मनुष्य का मजाक उड़ाया। तब उसने उस सिर को वस्त्र आच्छादित करवाकर अपने पिता के पास भेज दिया। प्रथमतः शाहजहां पुलकित हो उठा। वह समझा कि उसके पुत्र ने उसके लिए कोई उपहार भेजा है। वह व्यग्र होकर उस पोटली को खोलने लगा, किंतु जब उसने देखा कि पोटली में कौन सा पदार्थ है तो वह पछाड़ खाकर मूर्छित हो गया। मृत शहजादे के अपमान को पराकाष्ठा पर पहुंचाने के लिए औरंगजेब ने उसकी स्त्री राना दिल को परामृष्ट करने का निश्चय किया। वह एक हिंदू नर्तकी थी जिस पर दारा इतना अधिक मुग्ध हो गया था कि उसने नर्तकी का पाणी ग्रहण करके अपने पिता के द्वारा उसको मुगल बेगम का पद प्रदान करवा दिया था। जब उसको औरंगजेब के हरम में आहूत किया गया तो राना दिल ने संदेश भेज दिया, जिस रूप के लिए तुम लालायित हो वह तो लुप्त हो चुका। यदि मेरे रुधिर से तुम्हारा चित्त रंजित हो सकता है तो वह प्रस्तुत है। तदंतर उसने एक छुरी लेकर अपने मुख को शत विक्षत कर डाला। इस गृह युद्ध की समापना शहजादा मुराद के सिर छेदन द्वारा संपन्न हुई। इसी बीच शहजादा शुजा ब्रह्मदेश की ओर पलायन कर गया, जहां वह मरवा दिया गया। दारा के पुत्र सुलेमान को शनै शनै प्राण त्याग करने के लिए विवश किया गया। उसको नित्य प्रति अफीम पिलाई जाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप वह धीरे धीरे घुलने लगा, सर्वथा अशक्त हो गया और फिर भीषण यंत्रणा भोगता हुआ मर गया। इस प्रकार की अप्रमत्त तथा आताताई सुलभ क्रूरता द्वारा ही औरंगजेब के उस द्वेष का शमन हो पाया, जो अपने असाधारण भ्राता के विरुद्ध उसके हृदय को दग्ध करता रहा था। उसका भाई धर्म के प्रसंग में उदार था, वह कवि था। उस विनोद प्रिय अभागे ने औरंगजेब के साथ परिहास करके उसको भगत कहने की भूल की थी।